हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिग गाय। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों का क्लास 6 का जो है साइंस का चैप्टर्स हम लोग कर रहे थे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 11 लेके आई हूँ जिसका नाम है लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपका जो ये वीडियो सीरीज़ है ये आपका जो पेपर 2 है किसी भी टैट एग्ज़ाम के लिए और जो आपके अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ पे साइंस पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया हुआ है और एग्ज़ाम्स में आपके जो एनसीईआरटी को ही कंसिडर किया जाता है पेपर के लिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए अपना आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 पे हैं हम लोग। चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज यही चैप्टर हम करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है। इसमें हम जानेंगे कि लाइट में जो शेडो का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होती है। तो लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको जो है ये मैकेनिज़्म अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। ठीक है, देखिए लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। देखिए लाइट क्या है, लाइट जो है बेसिकली जो है एक एनर्जी है, एक टाइप की एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है किसमें, सेंस ऑफ साइट, जो हमें मदद करती है देखने में, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही हम देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे जब अंधेरा होता है तो हम एबल नहीं होते किसी चीज़ को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें विज़न के लिए, हमें देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक एनर्जी की जिसको हम लाइट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइट अनेबल अस टू सी एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कुछ भी हो हमारे आसपास, वेदर इट इज ट्री, व्हीकल, हाउसेज, पीपल, एनिमल्स, एनीथिंग अराउंड अस, इन सबको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लाइट की। अगर लाइट नहीं है तो हम इसे नहीं देख सकते। ठीक है, एट नाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस होती है सनलाइट की रात में तो जो है इट बिकम डार्क विच रिड्यूस अवर विजिबिलिटी। देखिए क्या होता है, दिन के समय हमें नेचुरल लाइट मिलती है और हम सभी जानते हैं नेचुरल लाइट हमारी कौन है, वो है सनलाइट। रात के समय ये लाइट हमें नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से हम आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो विज़न है उसकी कैपेसिटी कम होती है, देखने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डे। ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक सन, बल्ब, ट्यूबलाइट। अब देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप ये चीज़ तो क्लियर हो गई है आपको कि हमें विज़न करने के लिए लाइट्स की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, तो देखिए दिन में तो हमारे पास नेचुरल लाइट होती है बट रात के समय नहीं होती। तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं दो तरीके से लाइटिंग होती है। ठीक है, एक तो होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका खुद की लाइट होती है, यानी कि सेल्फ, उसकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, और दूसरा होता है सेल्फ नहीं होके आर्टिफिशियल होती है, या फिर कह लो वो दूसरे की लाइट को यूज़ करता है। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गए, आप देखेंगे इनकी खुद की लाइट होती है, इसलिए इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, एनी नॉन लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट, और बाकी जो चीज़ें हैं जो लाइट एमिट नहीं कर सकते, जिनके अंदर लाइट्स नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हैं, उस रूम में आपको
एक फॉर एग्जांपल बेड दिखाई दे रहा है मान लीजिए, तो बेड तो नॉन ल्यूमिनस है, उसकी खुद की लाइट नहीं है, तो उसे हम कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली जब लाइट पड़ रही है तभी देख रहे हैं, तो वो लाइट उसकी खुद की नहीं है बल्कि किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट उस पर पड़ रही है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, और वो लाइट आपकी ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कोई भी लाइट हो सकती है, जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और उस ऑब्जेक्ट से हमारे आईज तक आ रही है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को मेनली रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ आप देखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपके पास सन हो गया एक, फिर आपका बल्ब हो गया, फिर आपकी टॉर्च होगी, ये सारे आपके ल्यूमिनस हैं। ठीक है, उसके अलावा नॉन ल्यूमिनस में आपका एक हो गया मून हो गया, ट्रीज, जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर लाइट नहीं है वो सारे हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक अच्छा कंसेप्ट है जो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट गुजरने में और उसके रिफ्लेक्शन में। देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन बी पास थ्रू। ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कितनी लाइट को पास होने देता है, उस बेस पे ऑब्जेक्ट को जो है 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है ओपेक, दूसरा है ट्रांसपेरेंट, तीसरा है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो दीज ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जो भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, लाइट को रोक देते हैं, स्ट्रक कर देते हैं, उन्हें हम ओपेक बोलते हैं। ठीक है, वी कांट सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट, हम इन ऑब्जेक्ट्स के आर पार नहीं देख सकते। अब वो है क्या? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका वॉल, जो दीवारें होती हैं, डोर, ट्रीज। आप देखेंगे कि आप दीवार के आर पार देख सकते हैं, कितनी भी लाइट क्यों ना हो, नहीं देख सकते, क्योंकि वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है। ठीक है, रोक लेता है, तो ऐसे चीज़ों को हम ओपेक बोलते हैं। ठीक है, फिर है ट्रांसपेरेंट, दीज ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये पार्शियली आने देते हैं लाइट्स को अपने अंदर से, यानी कि पूरा ना आने देते हैं, बल्कि थोड़ा सा लाइट उसके अंदर से गुजर सकता है, जिससे हमें क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट लिटिल बट नॉट क्लियरली, क्लियरली हम नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, पॉलीथीन देखा होगा, बटर पेपर देखा होगा, कोई प्लास्टिक देखी होगी जो पतली सी होगी, आपकी उसके आर पार जो आप देखेंगे आपको दिखाई देगा बट क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, देन तीसरा है ट्रांसपेरेंट, दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये ऑब्जेक्ट जो है अपने अंदर से लाइट को पास आउट होने देते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसके आर पार चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, क्लियर ग्लास। आप देखेंगे बहुत से ग्लास इतने क्रिस्टल क्लियर होते हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, जो वाटर है, वाटर में भी आपको आर पार क्लियर दिखाई दे जाता है। एयर तो हमारे पास हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे रूम है वहाँ में भी एयर है, तो उसके आर पार हम ऑब्वियसली चीज़ों को देखते ही हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं आपके ट्रांसपेरेंट पे आते हैं। तो इन 3 कैटेगरी में ऑब्जेक्ट्स को बांटा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है, एक आपका डोर हो गया, दूसरा जो है आपका ये शूज़ देख रहे हैं आप, बटर पेपर के पीछे शूज़ रखे हुए हैं, तो आप शूज़ को देख पा रहे हैं, नॉट क्लियरली बट यू कैन सी। ओके, थर्ड है आपका ग्लास। देखिए ग्लास में से आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बटर पेपर। ठीक है, तो ये आपका ओपेक है, ये आपका ट्रांसपेरेंट है और ये आपका ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा था ना हम शेडो का फंडा पढ़ने वाले हैं, तो ये लाइट तो हम पढ़ चुके, किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट से भी हम उसे देख सकते हैं, या उसकी खुद की लाइट नहीं है तो हम जो आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये हमारा देखने का फंडा हो गया। ठीक है, अब शेडो का फॉर्मेशन कैसे होता है, शेडो क्या होती है, चलिए देखते हैं। अ शेडो इज अ स्पेस वेयर लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट।
शैडो के बनने के पीछे का फंडा क्या होता है, मान लो लाइट आ रही है और लाइट के सामने, लाइट के रास्ते में कोई ऐसी चीज़ रख दी है जो ओपेक है। ओपेक है तो अपने आर पार वो लाइट को गुजरने नहीं देगी, यानी कि लाइट को क्या करके रख लेगी, ब्लॉक करके रोक लेगी। ठीक है, तो लाइट को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के पार वो चीज़ लाइट नहीं जा पाएगी, जिससे कि क्या होगा कि ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को का जिसने लाइट को रोका है उसका जो है एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, उस इमेज को हम शैडो बोलते हैं। ठीक है, अ शैडो इज फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ अ लाइट इज ब्लॉक बाय द ऑब्जेक्ट। जब लाइट ब्लॉक हो जाती है तो शैडो बनती है। इफ ऑल द लाइट इज ब्लॉक बाय द ऑब्जेक्ट देन देयर विल नॉट बी एनी शैडो। अगर लाइट कंप्लीटली ब्लॉक है, यानी कि पूरी रुक रही है, तो शैडो नहीं बन पाएगी। देखिए क्या फंडा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर लाइट पड़ रही है, तो इस पर ना गुजर के क्या हो जाएगी, लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाती है। इससे क्या होगा, जितने एरिया से लाइट नहीं जा पा रही है उस एरिया का जो है पीछे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, बट अगर लाइट जो है पूरे तरीके से ब्लॉक हो गई है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही लाइट को कहीं नहीं जाने दे रहा है, तब तो कंप्लीटली अंधेरा ही हो जाएगा, कुछ भी क्या इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, shadow of a different type object may have similar shape as the amount of the light they may be block is same। कहते हैं कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट जो है, शैडो जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का लगभग सेम बन सकता है। कैसे, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है इसी शेप में है, बट ये बॉक्स हो सकता है, ये मैच स्टिक हो सकती है, कुछ और कोई अलग इक्विपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जब इन पे लाइट पड़ेगी ना तो इनका जो फॉर्मेशन होगा सबका एक जैसा ही दिखाई देगा, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो सेम ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ती है तो उसका जो फॉर्मेशन होता है शैडो का वो सेम हो सकता है। ठीक है, शैडो कैन नॉट अकर इन डार्क रूम। अंधेरे कमरे में लाइट, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पे शैडो नहीं बनेगी। मैंने अभी बताया शैडो को बनने के लिए कुछ पार्ट लाइट का होना चाहिए। एंड एब्सेंस ऑफ ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शैडो की फॉर्मेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, या तो एक तो आपकी लाइट हो, दूसरा आपका जो है ओपेक ऑब्जेक्ट हो जो लाइट को रोक सके। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जो लाइट बनती है ना, जो लाइट से जो शैडो बनती है वो हमेशा ही ब्लैक एंड वाइट होती है, ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी शैडो बन रही है, इसकी शैडो बन रही है, अलग अलग चीज़ की शैडो अलग अलग बन रही है। ठीक है, अगर ये चीज़ों का जो स्ट्रक्चर सेम टाइप का कुछ इस टाइप का होता, सबके जो शैडो है सेम बनती, और शैडो जो है ग्रे देखोगे या ब्लैक देखोगे, ऐसे ही आप देखेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा क्या है, पिनहोल कैमरा का फंडा जो है आप देखेंगे, जो हम लोग कैमरास वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर यही मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, कैमरे में जो चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, जो वो पिनहोल कैमरा वो इसी मैकेनिज्म पे वर्क करता है। ठीक है, सिंपल कैमरे के मैकेनिज्म पे। अ पिनहोल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा विदाउट लेंस. It is in the shape of box. One of the side has a small hole and it produces an inverted image of the outside world at one side. एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के एक साइड पे होल बना हुआ है, उस होल से जो भी ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ दिखाई देगा वो इन्वर्टेड दिखाई देगा और वो कैप्चर हो जाएगा। यही कैमरे का फंडा है। ठीक है, द बॉक्स शुड बी पेंटेड ब्लैक. बॉक्स जो है अंदर से ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड फॉर बेटर क्लैरिटी. अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि क्लैरिटी जो है अच्छी आए इमेज की, क्योंकि ब्लैक जो है वो लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज टू बी सीन शुड बी इन ब्राइट लाइट. और जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बननी है वो लाइट में होनी चाहिए, अच्छे से लाइट में. स्मॉल होल शार्पर द इमेज. होल जितना स्मॉल होगा वो इमेज इतनी ही शार्प बनेगी. ठीक है, टेम्पररी ब्लैक वाइट इमेज आर फॉर्म ऑन द स्क्रीन. ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इमेज बनेगी इफ़ अ ट्रेसिंग पेपर इज यूज. परमानेंट कलर एंड इमेज कैन बी ऑब्टेन यूजिंग फोटोग्राफिक इंस्टेड ऑफ ट्रेसिंग पेपर. ठीक है, तो ट्रेसिंग पेपर हम बॉक्स के अंदर लगा देंगे तो उसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल चीज़ हो गया. वहीं अगर हमें
कैमरे के पर्पज़ से यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, एक आपका होता है फोटोग्राफिक फिल्म होती है, ट्रेसिंग पेपर की जगह हम फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ करते हैं उस जगह पर। तो इमेज जो है उस फिल्म पर पड़ती है, तो जिससे जो क्या होता है, आपकी जो इमेज है कैप्चर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए एक बार आपको यहाँ डायग्राम में दिखा देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है, बॉक्स के अंदर फिर एक और बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर छोटा बॉक्स, आप ये देख रहे होंगे ये लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या किया, अंदर वाले बॉक्स के इधर पर ट्रेसिंग पेपर लगा हुआ है, बाहर वाले बॉक्स के ऊपर छेद किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देखने इस साइड आप देखेंगे ये एरिया जो है अपर बॉक्स का भी और इंटरनल बॉक्स का भी जो है वो खुला हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, फंडा क्या है, आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे लाइट पड़ रही है, तो वो लाइट जो है पिन होल से इस ट्रेस पेपर पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस साइड से ये पर्सन जो है इसको यहाँ देख सकता है। ठीक है, वहीं कैमरे में ही ये फंडा है, क्या है कि यहाँ पे जो है क्या रख दिया जाता है, फिल्म स्ट्रिप रख दी जाती है, जो क्या करता है यहाँ की इमेज को अपने इस पे कैप्चर कर लेता है। ठीक है, यहाँ से पर्सन चेक कर रहा है कि इमेज अच्छे से फॉर्म हो रही है कि नहीं। तो यही आपका जो पूरा फंडा है कैमरे का है, नॉर्मल कैमरे का विदाउट लेंस वाला। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये एक ट्री है, ये आपका पिन होल कैमरा है, इसकी इमेज जो है अंदर बन रही है। और एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई है वो ये है कि जो इमेज है उसका जो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इन्वर्टेड होगा, यानी कि उल्टा बनेगा। ठीक है, अपसाइड डाउन और डाउन साइड अप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस इमेज में आप देखेंगे कि ये एक नेचुरल पिन होल कैमरा दिख रहा है आपको। क्या है, ट्री जो है एक पिन होल कैमरे का काम कर रहा है। ठीक है, सन की जो खुद की लाइट है, सन रिफ्लेक्ट होके ये जो पिन होल कैमरा के अंदर जो ये स्पेस, ट्री की जो स्पेस दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप देखेंगे कि सन की जो है यहाँ ग्राउंड पे इमेज बन रही है, छोटे छोटे छेदों से, बहुत सारे सन की, क्योंकि बहुत सारे पिन होल, बहुत सारा स्पेस है ट्री के बीच में, तो हर स्पेस से एक एक सन की क्या होगी, इमेज बनेगी। तो ये हमारा नेचुरल पिन होल कैमरा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका कैमरे का फंडा। अब देखिए लाइट के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, वो आपको मैं बता दूं। देखिए क्या है, लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा सीधा चलता है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे कि ये एक कैंडल है, इस कैंडल से जो फ्लेम निकल रही है, एक सीधी रॉड ली गई है, ये पर्सन यहाँ से देख रहा है अपनी आईज से, तो सीधी रॉड से इसको ये लाइट दिखाई देगी एकदम सीधी। क्यों? क्योंकि इमेज जो लाइट है वो सीधी पड़ रही है उसकी आंखों पर। वहीं अगर हमने सेंटर से इस इमेज को इस पाइप को बैंड कर दिया तो ये पर्सन जो है ये एबल नहीं होगा इस लाइट को देखने के लिए, क्योंकि बैंड हो गई है और लाइट कभी भी बैंड होके ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ सच स्ट्रेट मूविंग लाइट, जो ब्लॉक कर दिया जाता है लाइट को by opaque object result in shadow. Shadow can't form if the light ray do not travel in a straight line. और शेडो भी नहीं बनेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से जब लाइट ट्रैवल होगी तभी तो शेडो हम देख पाएंगे। तो ये आपका एक फिनोमेना था कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, अब देखिए मिरर जो है, जो हम मिरर का यूज़ करते हैं, उसका फंडा क्या है, उस पर जो रिफ्लेक्शन आती है वो कैसे आती है देखेंगे। लाइट वेव्स जो है आपकी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो लाइट वेव्स में चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। जब भी लाइट जो है, लाइट स्ट्रेट आती है, लेकिन जब वो किसी सरफेस से टकराएगी तो वो जो है क्या करेगी, वापस बैक हो जाएगी। तो ये जो वापस बैक हो रहा है वो यहाँ पे क्या बनाएगा, वो क्या यहाँ पे कोई पर्सन है उसको इमेज दिखाएगा। ठीक है, यानी कि लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई और इस रिफ्लेक्ट ने पर्सन की आइज़ में क्या कर दिया, इमेज बना दिया। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पर देखेंगे क्या है,
लाइट वेव्स में चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है लाइट तो उसको अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। मिरर इज़ एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट। तो मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। शाइनी एंड पॉलिश सरफेस यूजुअली एक्ट एज अ मिरर। कोई भी आप सरफेस ले लो, शाइनी है, चमकीला है, पॉलिश किया हुआ है, तो वो हमेशा क्या करेगा, इस पे जो लाइट पड़ेगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से ही क्या होता है, इमेज बनता है। ठीक है। मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। देखिए क्या चीज़ है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। अब इस पर्सन को देख रहे हैं, ये अपनी इमेज को शीशे में देख पा रहा है, अपने रिफ्लेक्शन को देख पा रहा है। कैसे देख पा रहा है, तो देखिए कि जहाँ पर ये पर्सन प्रेजेंट है वहाँ पे लाइट है रूम में, वो लाइट जो है इस मिरर पे आ रही है, और मिरर पे आने के बाद क्या है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पर्सन के आइज़ पे जा रही है। तो इससे क्या हुआ, इस पर्सन की आइज़ में रिफ्लेक्शन बन गया इसके खुद के इमेज का, इसके खुद का। तो इसको इस मिरर के ऊपर इमेज दिखाई दी अपनी, एक्चुअली में उसके आइज़ पे बनी, लेकिन उसको फील हुआ कि वो मिरर पे बन रहा है। तो ये फंडा है मिरर में अपनी इमेज देखने का। ठीक है। ये टॉर्च पड़ेगी यहाँ पे इस मिरर पे, तो ये लाइट वापस आएगी, और ये लाइट वापस आके जो ह्यूमन बीइंग के आइज़ पे जाएगी, तो ये इसको यहाँ पे इमेज बनती हुई दिखाई देगी। तो इमेज जो है किसी भी पॉलिश सरफेस पे पड़ने से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उस लाइट से रिफ्लेक्शन से ही क्या बनती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको लाइट का और रिफ्लेक्शन का प्लस में मिरर के वर्क का फंडा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।